हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर का दूसरा नाम मेजरमेंट ऑफ मैटर है। अगर आप सीबीएसई स्टैंडर्ड की बात करो तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका नाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। अगर आप स्टेट बोर्ड की बात करते हो तो आपके बुक में इसका नाम मेजरमेंट ऑफ मैटर भी है। दोनों में बेटा डेटा सेम है, कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम है। हम लोग एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले ये लेक्चर के अंदर हम लोग आज बेसिक्स क्लियर करेंगे सो दैट आगे का पार्ट हमको इजी लगे। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी स्टार्ट विद एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर और मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो सबसे पहले हमको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दो स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एटम्स। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, राइट? ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसी भी एटम के अंदर तो उसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ना, न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और उसके आजू बाजू में ऐसे शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका है? एक एटम का है, जिसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। बराबर, इन ही शेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। और इस सेंटर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। करेक्ट। तो बेसिकली एक एटम के अंदर तीन पार्ट्स बहुत जरूरी है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, दे आर न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम के अंदर रिमेंबर वन थिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देयरफॉर एटम जो होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन, ये सब बेसिक्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए समझो एक एटम है x। ठीक है, एक एटम क्या है? x। इसके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है a और नीचे भी एक नंबर लिखा जाता है z। ठीक है ना, इस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रीड करेंगे a x z। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सोडियम की बात करूं Na, तो ऊपर नंबर लिखा जाता है 23 और नीचे लिखा जाता है 11। तो ये 23 और 11 है क्या? तो सबसे पहली बात तो A का मतलब यहाँ पे होता है एटॉमिक मास नंबर। क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास नंबर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास नंबर? इट इज द सम ऑफ number of protons and neutrons. It is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनके टोटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं 23 Na, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर मिला के कितना है? 23 है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। A का मतलब एटॉमिक मास नंबर। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर मिला के 23 हो गया स्टूडेंट्स। सो अगर हम लोग बात करें Z क्या होता है सर? फिर Z जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर सोडियम, तो आपने यहाँ पे नीचे क्या नंबर लिखा था, 11 लिखा हुआ है। सो 11 क्या है, इसका Z है। सो इसके अंदर प्रोटॉन का नंबर जो है वो 11 है और इसी को आप क्या बोलोगे, Z इज इक्वल्स टू 11। बट वन थिंग यू शुड नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो हर स्टूडेंट को ये दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे स्टूडेंट। तो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। मैटर बराबर है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है। एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा तो टोटल करके जीरो हो जाएगा। एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बीच में ऐसे एटम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे सोडियम लिखा है, ऊपर एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है डिनोटेड बाय A एंड नीचे का नंबर एटॉमिक नंबर होता है डिनोटेड बाय Z। ना डेफिनेशन बच्चों आपको एग्जाम में एज इट इज पूछेंगे, डिफाइन एटॉमिक मास नंबर, डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो मैंने आपको बेसिक्स के साथ सिखा दिया ना। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो if you talk about the same example, sodium 2311 23Na11 भी रीड कर सकते हैं, राइट। इसमें अगर समझो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ये मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले प्रोटॉन का मतलब होता है Z, ठीक है ना। तो Z कितना है बच्चों, 11 है। जितना Z होगा उतना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 11। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बताया, आपका जो A होता है, T+N होता है, बताया ना मैंने, एटॉमिक मास नंबर। ये जो नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का दोनों का मिला के। A का वैल्यू कितना है सर, A का वैल्यू 23 है। इसको कंपेयर करो A x Z के साथ, तो आप बताओ A की जगह पे कितना दिख रहा है, 23 दिख रहा है। सो यहाँ पे 23 लिख दीजिए। प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11 है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन, तो अगर आप इसको इक्वेट करोगे, ये 11 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन का नंबर। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन लिखे आप लोग सॉल्व करिए, पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन लिखिए। Complete the following table. Complete the following table. लिखिए फर्स्ट वाले में एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन ब्रैकेट P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट वन 24 mg, नीचे 12, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद में यहाँ पे लिखिए 20 नियॉन एंड 27 एल्यूमिनियम, 13 56 Fe 26। ठीक है, ये टेबल फिल इन करिए आप लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए अच्छे से, और फिर आराम से इसको सॉल्व करिए। मैं सबके आंसर्स डिस्कस करूंगा, बट पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए। हो गया, चलिए। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का नंबर, मतलब ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। सर ये तो बहुत इजी था, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होता है, तो ये 12, ये 10, ये 13 और ये 26। समझ में आ रहा है बच्चों, आगे बढ़े। सर न्यूट्रॉन का नंबर, ये मेथड से करो,
सर ये तो बहुत लिखना पड़ता है इसमें, तो ट्रिक सुनो। ट्रिक सिंपल है, ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर माइनस करो। 24 है ना, इसमें से 12 माइनस करो। 24 माइनस 12, 12। ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर माइनस करो। 20 में से 10 गया, 10। 27 में से 13 गया, कितना आएगा? 14। इसमें से कितना आएगा? 30। तो बस हो गया टेबल। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर सर का ट्रिक चाहिए, राम परमार सर का ट्रिक चाहिए, आरपी ट्रिक, तो ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर माइनस करो। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ूं मैं? तो सुनो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल दिया है, सर मॉलिक्यूल जैसे जैसे अगर मेरे पास में H2O दिया हुआ है, क्या दिया है? H2O। H2O सबको पता होगा, वाटर बोलते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। ये एग्जाम में वैल्यूज दिया होता है, वैल्यूज दिया होता है। तो एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ये क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग कौन सा मास बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। सर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? एकदम सिंपल तरीका, ध्यान से सुनना, आगे के लेक्चर्स में मुझे ये चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स? सर 2 है, सो 2, फिर ब्रैकेट में लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? सर कुछ लिखा ही नहीं है इधर नीचे, नंबर कुछ नहीं लिखा है, तो 1 मानेंगे। कितना मानेंगे स्टूडेंट्स? 1। सो 1 ब्रैकेट विल राइट व्हाट? एटॉमिक मास ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके तुरंत बाद व्हाट वी हैव टू डू इज 2 तो एज इट इज रहेगा। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? इट इज गिवन 1 प्लस 1 into what is the atomic mass of oxygen? Sir, it is 16. So 2 ones are 2, 16 ones are 16. 16 plus 2 is going to be 18. So what is the molecular mass of H2O? It is 18. Example number 1. Number 2. चलो let us calculate for methane. CH4. गोबर गैस सुना है? यही है वो। कार्बन का बच्चों होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1. Let us calculate. इसका molecular mass कैसे निकालेंगे बताओ? Tell me how many carbon atoms are there? 1. तो अगर 1 है तो 1 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सिंपल, प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 4. सो विल राइट 4 ब्रैकेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट? ये वैल्यूज दिया होगा, डोंट वरी। टेल मी 1 into what is atomic mass of carbon? It is 12. So 12 plus 4 into what is the atomic mass of hydrogen? It is 1. 4 ones are 4. 4 plus 12 कितना हो गया? 16. So ये हो गया atomic mass of CH4. ठीक है, ये आपको निकालने आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। इसके बाद वाला पार्ट में आपको देता हूँ, फिर थोड़े होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड, नाम सुना है ग्लूकोज? हाँ सर सुना है। C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। कार्बन का उन्होंने एग्जाम में दिया होगा 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। करेक्ट? अभी इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, टेल मी हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन? 6 आर देयर, राइट? सो विल राइट 6 ब्रैकेट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 into 12 plus how many hydrogen atoms are there? 12. 12 into 1 plus how many? 6 into 16. 12 6 are 72. नहीं आता है? लिखो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा गुणाकार भागाकार आता है ना, वैसे प्रैक्टिस करो। चलो 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, ऐड अप करोगे तो आपका हो जाएगा 180। तो ये ग्लूकोज का क्या है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो अभी आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस लिखो। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट लिखिए C2H6, सेकेंड
NaOH, थर्ड CO2, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ लिखिए बच्चों H2, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए NH3, उसके बाद एक और ले लेते हैं MgCl2, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इनका सबका मॉलिक्यूल एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास में लिख के दे रहा हूँ, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। फिर सोडियम इज 23, ये आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिया होगा। ऑक्सीजन इज 16, ठीक है। वापस हाइड्रोजन आया तो मैंने लिख दिया 1, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन इज 14, सर आपको तो सब याद है, तो तुम लोगों को भी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, टाइम लगेगा, हो जाएगा। मैग्नीशियम का 24 एंड क्लोरीन इज 35.5 डेसिमल में। इज इट क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा तो फिर आगे का टॉपिक चल नहीं पाएगा आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। टिल देन थैंक यू। ये होमवर्क अच्छे से लिखना, नोटबुक में जो मैंने आपको फोटो खींचने बोला, एक एक चीज आपके नोटबुक में मेंटेन होनी चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।